माझं नाव वनिता आहे. मी बेसिकली बाय प्रोफेशन आय एम अ टीचर. आशिष दिनेश कुमार शाह यांनी एवढं गोंधळ घातलं आमच्या आयुष्यात. जेवढं कमवलं आहे ते सगळं मातीमध्ये गेल्यासारखं आहे. त्यांनी लोकांचे पैसे घेतले, लोकांच्या मनामध्ये घुसून त्यांचं म्हणजे माइंड वाईज जेवढं त्यांना चेंज करू शकतो तेवढं प्रेमाने बोलून बोलून लोकांचा पैसे घेतले त्यांनी. आणि हाय रेट इंटरेस्टमध्ये पैसे देणार असं बोलून त्यांनी लोकांकडे पैसे घेतले. आणि हे किती वर्षापासून हे म्हणजे चालूच आहे, पण हे आम्हाला माहिती नव्हतं. फ्रॉम 1 year वी केम टू नो अबाउट दिस थिंग. हमारे रिलेटिव्स है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने दिया है, तो उसके हिसाब से वो सपोर्ट में हम लोग भी गए थे, उनको दिया पैसे. हमको लगा कि मतलब उसके जिस तरह से उसने हमारे साथ बात किया, उसके मीठी मीठी बातों में सबको उसने ऐसे जाल में फंसाया ना कि आप जितना हो सके जितना पैसा दोगे उसके हिसाब से मैं आपको हाई इंटरेस्ट में मनी दूंगा. पर हम लोग को बहुत लेट में समझ में आया कि ही वॉज रोटेटिंग आवर मनी विद इन अस. आमचाच पैसे आमचाच मध्ये तो गोंधळ घालत होता. लोकांना सगळ्यांना तो पैसे जास्त हाय इंटरेस्टमध्ये देणार हा आशिष दिनेश कुमार शाह आहे. आणि मोर दॅन 1000 crores त्यांनी लोकांना फसवलं आहे. इकडेच नाही, आमच्या गावकडच्या लोकांना पण फसवलं आहे. लोकांनी आपलं गोल्ड ठेवून कर्जामध्ये, घराचा लोनमध्ये आणि स्वतःचा आपको दिखाया गया वो हाई इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दूंगा मैं. और उसने बोला मेरा बहुत सारा बिजनेस है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. लिखा पढ़ी तो नहीं कराया है सर, बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है हम लोग के पास. बट उसने मतलब बोलते ना जिस तरह से उसने अपने बातों के जाल में सबको फंसाया है ना. माध्यम से आपने पैसा दिया, नगद दिया है? दोनों भी दिया है. पहला मैंने 7 लाख. अपना नाम बताइए. मेरा नाम ज्योति गणेश उड़ियार है. मैंने 2 करोड़ दिया और बीसी का पैसा भी दिया. कहाँ रहते हैं आप? मैं अन्ना नगर में रहती हूँ. तो किस तरीके से उससे मुलाकात हुई? सब लोग पहला इधर बीसी में आया था, उसके बाद मैंने बीसी पकड़ा जी. बीसी का पैसा भी उसका बस ही दिया था. और मैंने घर का काम किया, उसका पैसा और मेरा हस्बैंड का पगार वो सब थोड़ा थोड़ा करके उसका बस दिया. आपको क्या लालच दिया गया? वो बोला मैंने पहला 5% ब्याज देगा करके बोला. अच्छा. उसके बाद 1 साल के बाद 7% देगा करके बोला. ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके उसका बस दिया. वो नहीं आएगा तो हम लोग मर जाएगा सब लोग. तो कुछ लिखा पढ़ी आपने किया कि ऐसे? मेरे को कुछ भी लिख के नहीं दिया, मेरा पूरा कैश में ही दिया. मेरे को कैश में ही सब लोग बीसी का पैसा दिया, वो उसका बस कैश में ही दिया मैंने. मेरा 1-2 लाख ऐसा ही उसका अकाउंट में डाला, बाकी सब मेरा कैश है. उसकी गिरफ्तारी हुई है, मुकदमा आप लोगों का दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं दर्ज. अभी प्रोसेस चालू है. हमारे हम लोग सीनियर वकील सबसे पैसा आप लेके लोगों ने उसकी कुछ इंक्वायरी नहीं निकाली? नहीं एक्चुअली वो क्या है ना सर, वो बहुत भगवान बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं. हम लोग भी भगवान को करते हैं. वो भगवान करके हम लोग सोचा, वो ऐसा करके हम लोग मेरा देखा ही नहीं, हम लोग कोई भी देखा ही नहीं. और उसके बाद वो क्या बोला, सबसे पैसा लेके दो करके. मैं सारे के सारे से पैसा लेके उसको दिया. वो क्या बोला, तू एक टाका तू ले ले और उनको 5-7 ऐसा दे दो. आपकी प्रशासन से क्या मांगे अभी? सॉरी, हम लोग को न्याय आपकी चाहिए. प्रशासन से क्या मांगे अभी? पैसा नहीं मेरे को डाउट आया. मैं क्या बोलिए. पैसा बोल मेरा पैसा है ना, मैंने कितना दिया ना उतना मेरे को चाहिए. मैं कुछ भी नहीं, मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी. उन लोग केस नहीं ले रहे. बोल दिया तुम लोग का आशीष कौन है मुझे नहीं पता. मेरे से पैसा दिया ना 20 जन लोग डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, आशीष कौन है मुझे नहीं पता. तुम लोग मर भी जाओ, मेरा पैसा दो. ऐसा करके मेरे को धमकी दे रहे हैं. मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, उन लोग तो नहीं ले रहे. वो क्या बोल रहे, तेरा एप्लीकेशन है? मेरा पास पूरा प्रूफ है, उसका अकाउंट में मैंने पूरा डाला. आपने एप्लीकेशन दिया पुलिस स्टेशन में? हाँ दिया. वो प्रूफ है? अभी तो नहीं प्रोसीजर हो रहा है मेरा. अभी कमिश्नर तक केस हमारा प्रोसीजर में गया. मैंने कमिश्नर सर से मिली थी. मैंने कमिश्नर सर से एप्लीकेशन. आपका नाम बताइए. मेरा नाम मंजूश्री क्षेत्रीय है. क्या मामला है पूरी तरीके से मामला बताइए. हमें कहा गया कि घर देंगे, जैसे फ्लैट देंगे, इस ऐसे करके पैसे हमसे लिए. हमने अपना घर मॉर्गेज कोई रखा साइड है. वो आपको दिखाया कि ये साइड नहीं, है? फोटो में दिखा था उनके MDH का
मसाला का बिजनेस है, पेपर, और उसका बाद गोल्ड का बिजनेस है, और एक कच्चा पेट्रोल का दुबई में। MDS में आप पैकेट में नाम तो देख सकते हैं कि हाँ नहीं, मैं उसमें शेयर होल्डर हूँ ऐसा बोला। और उसका मामा का बिजनेस है, और कच्चा तेल का दुबई में बिजनेस है, और क्या तो भी कप्तान का फैक्ट्री है किधर। और मैं मिठाई बांटने जाता हूँ दीपावली में बोल रहा था, और इतना पूजा पाठ करता था, भगवान जी बाइडी बिल्डर ऐसा भी बताया था। तो फिर हम लोग क्या किया, अभी हम लोग ने दिया, अपना घर मॉर्गेज रखा है, पेपर है, उनको जो दिया पैसा ऑनलाइन हमने ट्रांजेक्शन किया है, और फिर घर से हैवी ड्यूटी भी उठा के दिया है ना। अभी हमको कहीं का नहीं रखा, हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। आपने दिया उसको 76 लाख। और चेक के माध्यम से ये पैसा आपने नहीं, उनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन में कुछ कैश दिया है, कुछ कैश दिया किया होगा आपने। हाँ, NEFT या RTGS किया होगा। ऑनलाइन से किया है मैंने, हस्बैंड, हाँ ऑनलाइन से किया। मैंने भी सास ने काम किया था, फिर उनका दरवाजे का बाजू वाला घर वाला ने इनके साथ जाके पैसा दिया था। फिर मेरा सास ने उनको पूछा उनको क्या पैसा दे रहे, फिर वो इंटरेस्ट में पैसा दे रहे करके उनको बोला। फिर मेरा सास ने बोला हम लोग भी BC चलाते हैं, तभी हम लोग 1 लाख का 2 लाख का ऐसा BC चलाता था, तभी उसने BC में ज्वाइन किया। फिर हम लोग पहला उनके पास 2 लाख रुपए दिया था, वो 2017 में होगा। तभी से ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा छोटा इसमें शुरू था। फिर वो छोटा BC भी डालता था, तभी वो 1 BC 2 BC ऐसा डालता था। 2021 में वो बोला ज्यादा इंटरेस्ट दे, पहले वो 5% देता था, उसके बाद 60% किया। फिर उसने बोला तुम लोग बड़ा BC पकड़ो, मैं 4 रात डालेगा करके बोला। वो 4 रात डालने के बाद उसने BC उठाएगा, फिर उसको हमको देना है वो भी दे देगा, मैं उनको ही देने आएगा। 2 साल ऐसा कंटिन्यू उसको ही पैसा दे रहा था। फिर हमको समझ में आया हम BC में पूरा उसको ही दे रहे, और दूसरा लोग को पैसा में 30 लाख को पैसा लेकर 9 करोड़ इसको दिया है। फिर उन लोग को बैच भी दे रहे। फिर मेरे से ना उसके पास में कुछ कमाया नहीं, खाली खाना पीना जाना आना इतना ही होता था, कुछ कमाने के लिए नहीं हुआ। क्यों, BC में भी मेरा पैसा उसके पास ही जा रहा है, वो बैच दे रहे करके। फिर हम लोग को थोड़ा ही देके तुम लेके क्या करेगा, मेरे पास ही छोड़ दो, वो भी प्रॉफिट भी उनके पास ही है। और BC चलते चलते फिर मेरे को समझ में आ गया। फिर मैंने 10 महीने से BC नहीं पकड़ा। फिर उसको समझ में आया हम लोग के पास से उसको प्रॉफिट नहीं है, हम लोग को अवॉइड करने के लिए वो तभी से हमारे साथ बराबर बात नहीं करता था। अभी तक आपने कितना पैसा उनको दिया है? अभी मैं 13 करोड़ उनके पास है, और 9 करोड़ दूसरे लोग के पास है। वो लोग मेरे को इतना सता रहे, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, मेरा घर वाला ने मेरे को बचाया। तुम्हारा 3 बच्चा लोग है, तू मर जाएगा तो तेरे बच्चा लोग को कौन देखेगा, ऐसा करके मेरे घर वाला ने मेरे को संभाल के इतना दिन रखा। मेरा मामा लोग सब बोला मैं उनको ढूंढ के लेके आएगा, तुम्हारा पैसा आएगा, इसके वजह से मैं जीता हूँ। मेरा बच्चा लोग को छोड़ के मैं कैसा मरूं, मैंने गलती किया, उसने लालच दिलाया, हम लोग के पास गया, लेकिन मेरा बच्चा लोग क्या गलती किया, मैं आज मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे 3 बच्चों लोग को कौन देखेगा, ये पैसा नहीं देगा, मैं मर जाएगा। अभी मैं दूसरा लोग को 30 लोग को मैं जवाब देना है, और BC में भी अटका है। मेरा 58 करोड़ का BC उठाया इसने, वो 58 करोड़ में पूरा BC चार्जर उसका कितना है पूरा उठाया। फिर अभी बाकी लोग इसमें भी है लोग, सब मेरे को पूछ रहे मेरा BC का पैसा दो, मेरे पास कुछ नहीं है, सब पैसा उनके पास है, मैं कहाँ से देगा। प्लीज गवर्नमेंट मेरा पैसा लाके दो, नहीं है तो मैं मर जाएगा। काय सांगाल कशा प्रकारे तुम्हाला फसवलं आहे? क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार आपके पैसा लिया? मेरा नाम राधा वड़ियार है, मैं जीवानगर में रहता था, जीवानगर में रहता था। वो बोला मेरे को, मेरा ननद की लड़की है ना, वो बोला ब्याज में मैं दिया, तुम दे आपको मिलेगा, ऐसा बोला था। इसके लिए मैं पहला 3 लाख दिया था। फिर वापिस क्या बोला, अम्मा तुम BC पकड़ो, आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा मैं ब्याज देगा, तुम चौपड़ा तोड़ के बिल्डिंग में जाओ, मैं ले रहा पैसा तुम्हारे पास के, आपको मैं ज़्यादा पैसा देगा, ऐसा बोला था। फिर क्या बोला, तुम
गाँव में कुछ ही रहेगा ना बेच के मेरे को दे, आपको 7 कोटा मिलेगा। 7 कोटा बोल के फिर मेरा 1 करोड़ हो गया इसका पैसा। मेरा पैसा बोली डाला, 10 लाख का 5 लाख का सब डाला। सेव बोली था मेरा, सेव बोली में सब उठा के लेके गई। अभी तक आपने कितना पैसा दिया है उनको? मेरा 1 करोड़ पैसे से 35 लाख दिया मेरा। लेकिन आपने कैसा पैसा दिया? कैश में दिया क्या चेक में? बैंक से बैंक से आपने पैसा 40 और 2000 में इसका डिलीट किया मेरा अकाउंट से, इसका अकाउंट में मैं दिया। स्टेट बैंक में इतने दिया। अभी सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार का पैसा मैं क्या बोल रही है, आजू बाजू वाला का पैसा लिया ना, ये लोग क्या बोल रही है, तुम घर छोड़ के बाहर जाओ, मैं ताला मारेगा। सब लोग आगे मेरे को मार रहे हैं, मैं क्या करूं, किधर मारेगा मैं? इसका नाम में मैं लिख के मारेगा। आशीष के नाम में मैं कितना मेहनत किया, बिल्डिंग में काम किया, मच्छी बेचा, सास बेचा, कासलेट बेचा, मैं अंडा बेचा, कितना मेहनत करके इसका इतना पैसा मैं जमा किया। सब पैसा लेके गई। क्या बोला, ब्याज की नहीं लेने के लिए आ रहे। मैं जून में क्या बोला, जून से तुम आओ पैसा लेके जाओ, ऐसा बोला। मैं बोला मैं बोला था, मैं जाने का। फिर क्या बोला, अम्मा तुम आओ, बाद में आओ। आपका 1.5 ईयर और मैं रेखा गिमरे हूँ। और नाम बताइए, कहाँ रेखा रहते हैं गिमरे वो? हूँ मैं, उसी का बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में रहती हूँ। मेरे बिल्डिंग में पहचान हुई उससे? वही मंदिर में हुआ था, मेरे बिल्डिंग में रहता है वो। और उसने 4 फ्लैट लिया है मेरे बिल्डिंग में आके। और उसके बाद उसने वहीं पे आके उसने MG हेक्टर X7 लिया हुआ है, 2 करोड़ का गाड़ी। और एक है उसका MG हेक्टर है, एक BMW है X7, सॉरी BMW X7 है, MG हेक्टर ग्लॉसर लिया हुआ है। सो सारे गाड़ी में उसने 1 नंबर लगाया है। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे वो रहने लगा और पूरा पैसा वाला, पूरा गोल्ड इतना पूरा पहन के चलता था। तो हमको लगा कि बिल्डर है वो। और उसका बीवी मेरे घर पे भी आती थी। और हाँ, सैलून में पैसे से मैं हेयर ड्रेसर ब्यूटिशियन हूँ। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसका बीवी भी आती थी मेरे पास काम कराने। वो पूरा मेरा माइंड ब्रेक, क्या बोलते हैं, माइंड वॉश किया है उसने। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, बाद में फिर मुझे पैसे का बहुत ज़रूरत था। तो मैं जब पैसा मांगने गई तो उसने क्या किया कि मैं पैसा नहीं दूंगा, अब जा, हाँ क्या करता है तू, क्या उखाड़ेगा, उखाड़ ले बोल के मेरा हाथ में इधर मड़ोड़ दिया पूरा। उसने यहाँ पे मुझे मड़ोड़ दिया। उसके बाद मैंने जी, मैं करने की ही नहीं गई क्योंकि उसके पास मेरा पैसा पड़ा हुआ था। मुझे मेरा पैसा नहीं देगा बोल के मैं डर गई थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, कोई भी नहीं है। सरकारकडनं काय मागणी आहे तुमची? हिंदी मध्ये सरकारकडनं हाँ, मुझे जस्टिस चाहिए, नहीं चाहिए और हमारा पैसा दिला दो, और कुछ नहीं। आपने जो पैसा दिया वो कैसा दिया? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और चेक में पैसा दे तो हमको कुछ और कुछ कैश में भी है मैडम। हिंदी इज फाइन। हाँ, हिंदी में क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हो? देखिए, ये मैटर जो शुरू हुआ है पिछले महीने से शुरू हुआ है और हमने EOW में केस किया था। अब हम थोड़े परेशान इसलिए हैं कि जब EOW इसको इंक्वायरी चल रहा है तो क्राइम ब्रांच इसमें कैसे आया, हमें सबसे पहले तो यही नहीं मालूम। तो हम उसके बारे में कल कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा इसका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। डेफिनेटली स्कैम है और बहुत बड़ा स्कैम है। अभी तक बहुत ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो आई नहीं है सामने। A lot of people are involved and there is a lot of fraud everywhere, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स पे हो, चाहे वो बेसिक स्कीम्स में हो, चाहे वो फ्लैट में हो, चाहे वो गोल्ड में हो। स्टॉक मार्केट से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनमें से किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना भी नहीं, जानते भी नहीं है। हमारे लिए वो कल जब न्यूज़ आया, इट वॉज अ शॉक फॉर अस कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो हमें ये सब नहीं मालूम है। इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, EOW इज़ सपोर्टिंग अस, फुल फ्लेज EOW सपोर्ट है। बट अब ऐसा सेंस ये हालत हो गई है तो हमें कुछ आगे सोचना पड़ेगा। EOW के थ्रू FIR हुआ मैडम? नहीं, EOW के थ्रू FIR होते होते क्राइम ब्रांच के थ्रू FIR हो गया जी। इससे पहले इस पे FIR हुआ है? उनका क्राइम, उनका सेक्शंस वही लगा है जी, सेम सेक्शंस, MPID 3-4 लगा है, 420 लगा है, 5062 लगा है, यही चीज़ हमने भी लगाया है EOW में। तो हम थोड़ा सा हमें एक डाउट है कि ये क्राइम में कैसे चला गया और EOW के पास क्यों नहीं आया। क्योंकि जब भी ये लोग जाते थे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए तो
उनसे कहा जाता था कि भाई अभी मैटर टू ईओडब्ल्यू के पास है, आप डायरेक्टली वहाँ चले जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आगे खड़ा है कि ये कैसे इधर आया और हाउ डिड दे कैच हिम इवन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन वाज ओवर एट ईओडब्ल्यू एंड। उनको कैसे पकड़ा ये हमें नहीं समझ में आ रहा, जो कि कल हम बात करेंगे कमिश्नर साहब से, समझेंगे, होगा कोई ना कोई तथ्य होगा उसमें, हम समझेंगे, उसके बाद वील प्लान आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है डेफिनेटली। और इंडिया आज की तारीख में बहुत स्कैम्स देख रहा है, बहुत सारा स्कैम्स, आए दिन स्कैम्स। अब 5 दिन 6 दिन पहले थाना में 15,000 करोड़ का एक स्कैम खुला है, उसका भी अभी डिस्कशन चल रहा है, वो लोग भी आने वाले हैं मिलने के लिए। सो ये इट इज़ बिकमिंग हैबिचुअल। तो हम चाहते हैं कि आप अपने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को, प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर स्टेट लेवल, होम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल, सभी को पता चले कि ये चीज़ें हो रही हैं। देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज ऑफेंडर्स। हम यही चाहते हैं। किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया है? अभी तक अंजाम दिया नहीं है, वो भाग गया वो भाग गया और उसको फिर पकड़ के लेकर आए। ठीक, मेरा नाम बोनिश बहल है। मेरी उनसे मुलाकात मंदिर में हुई है, ठीक है। मैंने ऑनलाइन कंप्लेन भी की हुई है, इसका फोटो जरूर दिखाना। ऑनलाइन कंप्लेन की हुई है। मुझे उसने फ्लैट का लालच देकर उसने बोला जो 3 करोड़ का फ्लैट है वो तुझे 1 करोड़ में दूंगा और थोड़ा थोड़ा पैसा करके तू मुझे दे। तो मैंने घर वालों को बोला, वो तो माने नहीं पहले। उन्होंने फिर बहुत मुश्किल से मुझे पैसा दिया और मैंने अभी हाल ही में पैसा दिया है मार्च में। घर गुर गिरवी रखकर मेरे पास सब है और मेरा सारा का सारा पैसा RTGS मेरे गांव से मेरे माँ बाप ने किया हुआ है। बस कुछ ही 4-5 लाख रुपए ही उसको मैंने कैश में दिया है। बाकी जितना भी मेरा 95 लाख उसको उसके पास है और जितना भी मेरा ट्रांजैक्शन है सर RTG से किया। मेरी प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मेरे को सूद समेत पैसा चाहिए भाई। मैं बहुत परेशान हूँ। कल को मैं सुसाइड करूँगा तो ये मेरा प्रशासन है और मेरा ना कोई भी नहीं है। और उसने मुझे थ्रेट दिया कि तू बॉम्बे में अकेला है, तुझे मैं गायब कर दूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाने में जा रहा था, मैं पुलिस स्टेशन में जाने की सोच रहा था क्योंकि घर वालों ने पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा नहीं देगा। ये मेरे भाई साहब है, इनके साथ भी उन्होंने फ्लैट का ही जासा देकर उनको बोला हुआ है। और आशीष दिनेश शाह जो है बहुत साल से, मतलब 2020-22 से मैं शिव मंदिर है, माडेश्वर शिव मंदिर महाड़ा के अंदर में, वहाँ पे मैं आते जाते देखता था। बहुत ही दान पुण्य करता था और बहुत ही धर्मात्मा टाइप का आदमी था। हम लोग भी मंदिर में आते जाते उससे मतलब 1-2 बार, मतलब 4 बार ऐसे बातें होते मतलब वो बोला कि हम लोग, मैं इन्वेस्टर और ये इन्वेस्टर भी हूँ और क्या प्रॉपर्टी का भी करता हूँ मैं। आप लोग को सस्ते में अगर फ्लैट चाहिए, सस्ते में घर चाहिए तो आपको दिला दूँगा मैं। तो अभी वो बोला कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, सस्ते में भी आप दिलाओगे तो एक साथ तो हमारे पास पैसा नहीं। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 2-3 साल में आप थोड़ा पैसा दो। आप 50% पैसा जब दे दोगे तो आपको एग्रीमेंट बना के दे देंगे और एग्रीमेंट बना के दे देंगे और अलॉट कर देंगे आपको। और जब आप पूरा पैसा दे दोगे, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, तभी आपको चाबी दे देंगे। लेकिन वो माड़ा में भी हमारे पास आता है, माड़ा से हमको मतलब जो अगर माड़ा का खींचा हुआ रहता है वो भी हम ये करते हैं। तो माड़ा का भी रूम चाहिए आपको तो दे देंगे। रो हाउस है, हम लोग जहाँ रहते हैं 4 बंगला माड़ा में रहते हैं, वहाँ रो हाउस है। वो रो हाउस का भी लालच दिया उसने। तो मैं 5-5 लाख करके उसको 20 लाख रुपये RTGS किया था और फिर 1 लाख 1.5 लाख ऐसा 2 लाख करके मैंने उसको 11 लाख रुपया ऐसा टोटल मैंने 31 मतलब 31 लाख रुपया टोटल दिया था उसको। अभी 35 लाख टोटल देने का था कि 35 लाख पे मेरे को एग्रीमेंट बना के देगा। अप्रैल के बाद बोला था करके दूंगा और मई में वो यहाँ से गायब हो गया। यही मेरा है। बाकी सब लोगों को अलग अलग लोग हैं जिनके साथ ये ठगी हुई है। लमसम 600-800, मुझे तो मालूम ही नहीं। मुझे तो इतना नहीं मालूम है कि इन्होंने बगल वाला जो घर में रहता है या बगल में हम लोग डेली मंदिर में 2-4-5 दिन कोई FIR अभी हम